इसका नाम है चंद्रमणि। अब पहले से ये नाम था व अलौकिक नाम है? नहीं, ये अलौकिक नाम है। उससे पहले साकार बाबा ने नाम रखा मोती। आप इस ज्ञान में कब से शुरू किया? 1936 से, जब से बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया, और तब से हमारे को बाबा माता पिता के संबंध से महसूस हुआ। और शुरू से भी मेरा जो था माता पिता, ईश्वर माता पिता है मेरा, उससे प्यार था। और मेरे को साक्षात्कार भी उसका ही हुआ। और शुरू से ही मैं सर्व संबंध उसे ईश्वरी पिता से जोड़ दिया। सर्व संबंध में मेरे को बहुत बाबा ने ऊंचा उठाया। सारा श्रीमत से मैं कार्य में आई हूँ। बाबा ने मेरे को कैसे पता नहीं इतना ऊंचा बना दिया। मैं बार बार बाबा को याद करती हूँ। आपका उम्र क्या था उस टाइम दादी? उस टाइम पहले मैं 13 बरस की थी। स्कूल में जाती थी। बाबा ने स्कूल में भी कैसे कार्य करो वो भी सिखाया 13 बरस में ही। तो कैसे जब प्रार्थना होती है तो आप उसका रहस्य सभी को समझाओ, और कैसे वहाँ जो भी टीचर्स आती है, स्टूडेंट आती है, उनको कैसे गीता का ज्ञान आप समझाओ। क्योंकि पीरियड हमारे गीता के ज्ञान की थी, तो इसमें हमको अच्छा लाभ मिला शुरू से। आपकी लौकिक परिवार में और कौन कौन ज्ञान में चले? हमारे लौकिक परिवार में सब ज्ञान में चले हैं। कोई सरेंडर हुआ, कोई घर में रह के, और जैसे प्रवृत्ति में रह के सरेंडर ही रहे। सबको बाबा का परिचय जब से मिला है, तो एक बल, एक भरोसा, एक सहारे, और सब उससे चल रहे हैं। आज तक भी सभी का संबंध 5 पीढ़ी है जो संबंध में और बाबा के यज्ञ से पूरी यानी चलते हैं। आपको वो मंडली में बाबा ने आपको टीचर बना करके सेवा कराया, उसकी कुछ बातें सुनाएंगे? हाँ, बाबा ने तो बहुत ही कुछ हमारे में समझा। तो जब भी स्कूल में भी हमने ये कार्य शुरू से ही किया, तो बाबा ने समझा ये टीचर बन सकती है। क्योंकि हम 9वीं पास करके थी और सारा परिवार भी साथ में ही था। तो बाबा ने कहा तो हमको छोटे बच्चे जो है उनकी हॉस्टल बनानी है, जो वास्तव में बाबा ने बनाया हुआ था। और दृढ़ संकल्प था, तो बच्चे भविष्य में ऊंचे रहे और कार्य करेंगे, यही करेंगे। तो 5 बरस से 12 बरस तक बच्चे जो है, जो आने वाले थे, और उनकी हॉस्टल बनाई। पहले थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया उनको 50, और उनके लिए सारा तैयारी बाबा ने की। उनके लिए घुमाना फिराना, बस लेना, कपड़ा पालना, पूरी अच्छी तरह से हॉस्टल में रखा। और सुबह के टाइम हम उनको राज विद्या पढ़ाते थे, और शाम के टाइम उनको हम आध्यात्मिक विद्या पढ़ाते थे। और सुबह में 4 सब्जेक्ट मुख्य रखे थे, भाषा की, इंग्लिश की, और हिसाब, अर्थमेटिक, और बाकी ऑल राउंड साइंस वगैरह, ये ऐसे कार्य हैं हम रखे। और बाबा हमारा रोज़ हमारे पास आते भी थे, और रात्रि के टाइम हमसे सारी पूरी दिनचर्या भी पूछते थे, तो क्या आज सारे दिन में अच्छा किया। तो वो हम बाबा को रोज़ रात्रि में सुनाते थे। बाबा हमारा सबका ध्यान रखा। हम 4-5 बहनें थी जो पढ़ाती थी सुबह में, और शाम को उनको कोई गीत सिखाते थे, कोई लेक्चर सिखाते थे, कोई डायलॉग सिखाते थे। इस रीति से बच्चों को तैयार भी किया, और सारी सभा के आगे वो अच्छी तरह से बोलते भी थे। न्यूज़पेपर में तो कई समाचार आते रहते हैं, पंजाब में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। और जब हम दादी को मिलते थे तो कहा क्या बात है, वो तो चलता रहता है। हम बाबा की सेवा करते रहते हैं,
तो कभी भी बाबा की सेवा में उन्होंने कभी भी रोका नहीं अपने आप को। अब जो है पंजाब के, तो वो एक सरेंडर संस्कार वाले हैं। ऐसे लड़ाई के मैदान में भी तो पंजाब वाले आगे रहते हैं सबसे, देश सेवा में। तो ये भी तो सेवा है, एक विश्व की सेवा है। तो जहाँ वो मर मिटते थे तो ये भी मर मिटते हैं, जीते जी मरना उनके लिए सहज है, वारिस बनना। परंतु जब तक उनको पूरी समझ में आवे, अगर समझ में नहीं आएगा तो पहले पहले वो थोड़ा हमारे से डिस्कस बहुत करते थे, सामना करते थे, झगड़ा करते थे, पवित्र नहीं रहेंगे, ये कैसे, जैसे दुनिया चल, ऐसे ऐसे बातें बहुत हमारे से करते थे। और उसके लिए हम उनको सब जवाब देती थी बड़ी धैर्यता से, जो उनमें वो गुण आवे, जैसे हम उनको जवाब देंगे प्यार से, धैर्यता से। भले वो फोर्स में बहुत आए, बहुत कुछ किया और नई बात देखी, तो वो समझते थे ये आगे कैसे हो, हम सदैव आगे रहे हैं। तो कई खास भी इसके लिए आते थे, तो हमारा एग्जामिन लेने के लिए। परंतु हम उनको बड़े प्यार से, धैर्य से समझा के आज हम देखते हैं तो उस सहयोग में सभी पंजाब वाले अच्छे हैं, जो सोशल सर्विस वाले हैं, उन्होंने अच्छा हमको सहयोग दिया है। और तीसरी बात, जब से मैं ज्ञान में आई 60s में, तब कुमारियों की ट्रेनिंग होती थी, तो हमेशा पहले चंद्रमणि दादी ही कराती थी। वो छूटी नहीं जाती है। हमको परमात्म प्यार मिला, परमात्म ज्ञान मिला, परमात्म दैवी गुण मिले, प्रैक्टिकल में परमात्म सेवा मिली है। हम कर जिसमें हम चल रहे हैं, तभी हमारी से दुनिया भूली हुई है, ऐसे तो नहीं भूल सकती है। प्राप्ति प्रैक्टिकल है, तभी वो चीज जितनी प्राप्ति होती है वह उतना भूलता है। पर वो प्यार ऐसी चीज है, धक्का से भुलाए देते हैं। हम सबको कहते हैं हमने तो भगवान से लव अफेयर में शादी कर दी, धक्का से। हमको त्याग के कुछ नहीं दिखाई पड़ा है, तो हमने कोई त्याग किया है। आज तक भी हम कहेंगे, मैं तो हमेशा ये गुण गाती हूँ, वाह रे मैं वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा ड्रामा का पार्ट। अंदर से वाह वाह क्यों निकलती है, मेरा मन नाचे, मेरा तन नाचे, ये आवाज खुशी का मिलती है चीज। तो आपको जिनको मिली होंगी उनका त्याग भूल गया हो। और बाप दादा ने दादी चंद्रमणि जी को ज्ञान सरोवर की सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, तो तब से उनके साथ सेवा करने का, यज्ञ के कारोबार में कैसे चलना है, ये प्रैक्टिकल सीखने का मुझे मौका मिला। मैंने ये देखा कि दादी जी आध्यात्मिक
शक्ति में इतनी समर्थ थी, अंदर से मैं कह सकती हूँ कि आध्यात्मिक शक्ति के एक पहाड़ के समान, जिसके सामने चाहे कैसे भी अवरोध आए या कैसे भी प्रलोभन आए, लेकिन दादी जी अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई में अचल अडोल एक शक्तिशाली स्थिति बना करके हमेशा चलती रही। समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदु है, परंतु क्या परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है, आत्मा भी बिंदु है। तो मैंने दादी से यही सीखा कि हम इतने छोटे होते पढ़ाई में इतना बहाना बनाते हैं, कुछ न कुछ एक्सक्यूजेस होता है, लेकिन दादी इतने साल ज्ञान के जैसे स्वरूप रहे, फिर भी अंत तक बाबा की पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। ऐसी हो गई भाषा, कुछ भी हो जाए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अपनी संतुष्टता की विशेषता को कभी भूलो नहीं, जो आज करो अपनी हीरे जैसी जीवन तेरे पंजाब चंद्रमणि दादी का क्या कहना। दादी का आवाज बुलंद और उनके स्वभाव में चंद्रता सी शीतलता है। जो भी आत्मा उनके संपर्क में आती है वो शीतल हल्की हो उड़ने लगती है। और उनके हास्य का तो क्या कहना, जैसे चौदवी का चांद ही खिल गया हो। बताती हूँ, हमेशा मेरे से नई नई बात बाबा ने कराई है। सरेंडर भी कराया, बांदेलियों का भी कराया, हॉस्टल में का भी नया कराया। जब सेवा में भेजा तो सेवा में भी एक गांव क्या होता है, गांव में भी भेजा। अचल बहन ने निमंत्रण दिया, एकदम क्या था अंदर के वो ये बैस खड़ी और क्या जट लोग के बीच में हमको भेजा, एक इतने कमरे में। परंतु सेवा वहां बहुत हो गई, कमाल हुई। सारे गांव को, सारे 80 गांव जब भी बाबा मामा आने लगा, उस गांव में छोटे में हमारी सब बड़ी बहनें सीनियर्स वहां पहुंची। जानकी दादी पहुंची, बिरजेंद्रा दादी पहुंची, सब वहां, दीदी पहुंची, दादी पहुंची, बाबा मम्मा सब इतने गाँव में पहुंच गए हैं। तो ये कमाल। और वहां से 15-20 कन्याएं बहुत अच्छी अच्छी जो सेंटर संभाल रहे हैं, यानी वो सब 3 बरस में रही वहां। उसके बाद फिर जब ये अमृतसर गई, वहां की हालत कोई नहीं आवे, कुछ नहीं होवे। दादी जानकी तो चली गई सीधी, हम अकेली हो गई वहां। फिर वहां बहुत लड़ाइयां झगड़ा सब कुछ देखा, परंतु आज जो है वहां बहुत अच्छी धरनी हो गई है, उसकी बड़ी हिस्ट्री है। तो कैसे भी यानी एक निश्चय बुद्धि से
कैसे भी बिगड़े हुए को कैसे बनाना है, बाबा ने ये भी अनुभव करा दिया है। ओम शांति। चेहरे का रंग बदलता हुआ के नीचे जो डबल होगी बॉडी में तो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, जिसका चाहे भूखना लगाया आपने तिलक बता दिया ना। उसको भी वो पैकिंग प्राइस है उसका 23 भाई टिकले लगा है, यानी हम सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक संकल्प जो है बड़ा भाग शक्तिशाली होता है अंदर से। असंभव बात जो है, जो हो ही नहीं सकती है, वो युवा हम कर सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प वाले कुछ करेंगे, अपने को भी पूरा परिवर्तन और औरों को भी और विश्व को भी। जो हाथ में झंडा लिया है बाबा का, उनके आगे सबके झंडे झुकाएंगे। ये हमको भी आता है। कुछ भविष्य उज्जवल जो करेंगे, वो युवा का भी भविष्य उज्जवल है, सामने दिखाई पड़ता है, और दूसरों का भी और विश्व का भी भविष्य उज्जवल होगा। तो ये मेरी शुभ भावना, शुभ कामना सदा के लिए युवाओं के प्रति है। इस दृढ़ संकल्प में सदा कायम, एक सेकंड भी इस दृढ़ संकल्प से नीचे न उतरे। ये वायुमंडल बनाए अपने संकल्प शक्ति से, स्मृति शक्ति से, ऐसा वायुमंडल बनाए जो सब युवा पूरा सहयोग दे और जय जयकार हो जाए। ओम शांति। सबको इनके पास सहज है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सिर्फ स्कूलों में नहीं, परंतु मैं तो समझती हूँ कॉलेज भी जो है उसमें बहुत जरूरी है ये शिक्षा। और इस शिक्षा से ही बच्चे छोटेपन से ही बदल जावे तो भारत भूमि नर्क से स्वर्ग जरूर बनेगा। और बनाने वाले परमपिता परमात्मा इस निमित्त भारत भूमि जो रोरक नर्क बन गया है, कोई भी दैवी गुण नहीं है, तो वो स्वयं ही हमको दिव्य बुद्धि देती है। चाहे हमारा पिता है परमात्मा, गॉड फादर है, लेकिन वो परम शिक्षक भी हमारा है। न सिर्फ परम शिक्षक है, लेकिन वो सच्चा सतगुरु भी हमारा है। होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब गुण होवे, सहनशीलता भी होवे, अंतर्मुखता भी होवे, शुभ भावना भी होवे, शुभ कामना होवे, प्यार होवे, खिम्या होवे, कितने गुण हम गाते हैं। तो ये सब जो गुण है चाहिए चाहिए कह करते हैं, पर जब हमारे आगे कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है फिर उस टाइम घबराए जाते हैं। क्या बात है, बुद्धि में तो है, ये गुण है हमारा ओरिजिनल,
आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है वो स्मृति में आता है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, इतने आत्मा शुद्ध पवित्र। जब आत्मा का स्वरूप इतना अच्छा है, पर है क्यों नहीं, प्रैक्टिकल क्यों नहीं? वो प्यार जो है देह से प्यार क्यों, स्वार्थ का प्यार क्यों? स्वार्थ काय का, चमड़ी से प्यार क्यों? प्यार किससे? किसका बेटा? सर्वशक्तिवान का बेटा। किससे सा संबंध जोड़ना है? जो टूटा हुआ संबंध है वो उनसे जोड़ना है, जिसकी मैं क्षमता हूं। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करे लक्ष्मी बने, नर ऐसा श्रेष्ठ कर्म करे नारायण बने। ऐसा ग्रस्त व्यवहार, ग्रस्त आश्रम बनाओ, घर घर को स्वर्ग बनाओ। जब हम घर को स्वर्ग बनाएंगे तो क्यों नहीं देश, क्यों नहीं समाज, क्यों नहीं सारी विश्व स्वर्ग बनेगा। निश्चय बुद्धि वैजयंती, क्योंकि अब अनुभव कराया तो निश्चय हो गया, ये एहसान बात है। ये अब हमारी राजधानी परमात्मा द्वारा पवित्र, हाँ 21 जन्मों के लिए, एक जन्म नहीं होंगी पर 21 जन्मों के लिए। ये हमारा बर्थ राइट है बाप से लेने का, वो अब दे रहा है। अब संबंध जोड़े तो अपना बर्थ राइट हमको सहज मिलता है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। और प्रैक्टिकल में बाप सत्यम शिवम सुंदरम, खुद ही सुंदर है, हाँ सुप्रीम है, सत्य है। तो बच्चों को भी अपने जैसा बनाए रहा है। स्टेज आगे आगे टोटल बाप कहते हैं मेरे समानता मुआफ, यानी मेरे जैसी शक्तियां, मेरे जैसे गुण धारण करो इस पराई से, तो आप राजाओं का राजा बनेंगे। और ये राजभाग सिर्फ मैं इस समय देता हूं। वैसे आपको बताएंगी कि मैं भी एक नर्स हूँ, आप तो हो ही नहीं। नर्स का कार्य क्या है? आदर्श नर्स कैसे बने? नर्स का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसा जैसा लक्ष्य होगा वैसा वैसा लक्षण आएगा प्रैक्टिकल में। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण कैसे आ सकते हैं? तो वैसे सब नर्सेस जो भी है, और एक पेशेंट की अर्थ जो दर्द में दुखी है उनको कैसे सहायता दे सकती है, एक मैं समझती हूँ साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति हो तो पेशेंट को जो मांस लग जावे वो 2 दिन में ठीक हो सकता है। चंदन भी दे दे, चंदन दे दे। सही बात है।
जेपी Daddy Chandramani's Om Shanti was a very strong Om Shanti. Each one's Om Shanti is unique. And Daddy was saying that it's clear that the fortune of the double foreigners is a very elevated fortune. You've all been celebrating Shiv Jayanti with Bap Dada, and it's also the Jayanti of Brahmins, it's also the Jayanti of the Gita, it's also the Jayanti of heaven. Congratulations. कौन सी नैनों की भाषा, आपकी फिर बोल कम हो जाएगा सारा। साइलेंस पावर ऐसा बोल को कम करेगा। बाबा ने हमको भी इशारा दिया है, अब आप साइलेंस में रहो। आप सब तैयार हो गए हैं भाषण करने वाले, अब आप गायब हो जाओ, वतन में जाओ, बैठो, यहाँ से गायब हो जाओ, तो वो प्रभाव दूसरों में आवे। क्योंकि वरदान का टाइम है, महादानी भी बने तो साथ में वरदानी तब बनेंगे जब वतनवासी बनेंगे। तो इसमें गायब रहना पड़ता है शरीर से। यहाँ बैठा भी है, मैं वहां बाबा के साथ, उसके साथ सेवाएं है हमारी, वो तो सारी विश्व की हो जाएगी बाबा के साथ। और ऐसे ही लगा कि जैसे साकार बाबा भी सामने सामने ऐसे ही एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हुए। और हमारी दादी भी ऐसे ही लगा कि भी एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त बाबा की गोदी में गए। देखा जाए ये सभी एग्जाम्पल हम सबको कहा कि सबके लिए एवरेजी रहने की सूचना है। बाकी दादी तो सभी ने उनके अनुभव सुनाए और भी अनेकों के अनुभव होंगे। हमारी तो दादी अगर कहें कि जो बाबा की आज्ञाएं है, त्यागी, तपस्वी, सेवादारी, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, इस सभी धारणाओं की दादी प्रैक्टिकल मूर्त थी, सबूत थी, एवरेजी भी थी। और इतनी हिम्मतवान, इतना ही कहा कि शक्तिशाली, अपनी हिम्मत से रहती थी। डैडी का ये एक तो सदा ही खुश मौज में कहा जाता है, सदा खुश, सदा मौज में, सदा हर्ष,
और ऐसे भी थी कि दादी का मैं नहीं समझती हूँ कि कभी कोई ने ऐसा देखा होगा कि दादी को थोड़ा भी जरा आज मूड ऐसी है वैसी, बिल्कुल नहीं। सदा ही उमंग उल्लास मौज खुशी सभी को आगे हिम्मत देते बढ़ाते चलते। जितनी निर्भय थी उतनी निर्भय। बाकी ये तो है कि हम कहीं भी दादी हमारी बचपन की साथी, जिसको बाबा ने यज्ञ में आदि से पहले अगर सरेंडर का पहला सैंपल बनाया तो 5 चिड़ियाओं को बनाया था। हम 5 चिड़िया पहले थी जिसका बाबा नाम रखा था 5 चिड़िया। 2 दिन तक दीदी ने बहुत अच्छी सेवा अथक होकर के की और ग्रुप से भी मिलते रहे। तो 11 तारीख यानी परसों खाना खाने के बाद उनको सिर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ और थोड़ा चेस्ट पेन भी हुआ और बहुत ज़्यादा जैसे डकार आ रही थी। तो हमने ये समझा कि इनको ये गैस ट्रबल है, आज ये तरबूज वगैरह खाया है तो शायद इसके कारण हो सकता है। तो मैंने पूछा दीदी आपके लिए मैं सोडा मंगाऊं? उन्होंने कहा हाँ सोडा मंगाओ। तो मैंने सोडा मंगाने के लिए भाई को कहा। तो जब तक मैं कमरे में आई तो देखा दीदी तो स्नान पर गए हैं और बहुत जल्दी स्नान करके आ गए, जल्दी में ही, नहीं तो इतना जल्दी नहीं आती हैं। तो उस वक्त बड़ी जल्दी 10 मिनट में स्नान करके और आ गए हैं और आके लेट गए सोफे पर ही। तो मैंने कहा क्या हुआ आप इतनी जल्दी आ गए हैं? कहते मेरे में हिम्मत नहीं थी, मेरे को जैसे चक्कर आ रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से स्नान किया है और मेरे को ना बहुत कमर में बहुत दर्द है, चेस्ट ये ऐसे ये सारे ये चेस्ट में भी दर्द है और बहुत डकार आ रही है और सिर की नसें तो जैसे खिंची हुई है। तो तब तक जैसे सोडा आया तो मैंने कहा अच्छा सोडा पी लो। तो कहते नहीं मेरे में ना उठने की हिम्मत नहीं है। तो सरला बहन भी वहीं पर थी, ये कुमारा पार्क वाली, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप जरा आओ। तो उन्होंने उनका जैसे सिर को मलना शुरू किया, कमर को थोड़ा मला उसको और फिर कहा कि फिर ना मुख में हम थोड़ा थोड़ा सोडा डालते गए और फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि अभी कुछ फर्क पड़ा? कहते अभी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा है और डकारें बार बार आ रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो डॉक्टर को बुलाते हैं। तो हमने फिर वहीं पर योग भवन में थे, तो वो तो जैसे कि एक गांव ही है, तो वहाँ से नीचे से डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर को ने पूछा पहले कभी हुआ था? मैंने कहा एक बार ना 2.5-3 साल पहले हुआ था, हम लोग तब ज्ञान सरोवर में थे, तो उस वक़्त भी इनको ऐसे कमर में दर्द, सिर में दर्द, ना उठ सकते थे ना बैठ सकते थे, कभी उठते थे कभी बैठते थे, ऐसा बहुत दर्द हुआ था रात के समय। तो हमने डॉक्टर को बताया, अपने ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने एक वोवरन का इंजेक्शन इनको लगाया था, तो इनको नींद आ गई तो सुबह तक ठीक हो गया था। तो उस डॉक्टर ने भी उनको इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन के बाद इनको और कुछ नहीं है, इनको गैस ट्रबल है और कोई डाइजिन वगैरह की गोली है वो दे दो। तो वो हमने दे दी और डकार तो उनको बार बार आ ही रही थी, तो हमने समझा ये डकारें आ रही है, इससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे 5-5:30 बजे तक देखा। फिर मैंने पूछा, मतलब ना बार बार बैठते थे उठते थे, बैठते थे उठते थे, ऐसे लेटते थे और कभी बैठते थे ऐसे, और कह रहा था कि मेरे को बहुत दर्द हो रही है। फिर हमने कमर में तेल की मालिश की, हाथ दबाए और कहते थे मेरी ये चीज़ है ना, ये बहुत दर्द कर रही है और यहाँ गर्दन में बहुत दर्द हो रही है, तो मेरे यहाँ दबाओ, आप यहाँ दबाओ। तो हम ऐसे दबाते रहे। तो ऐसे जब फिर शाम को लगभग 6 बजे कहा कि मेरा जो चेस्ट पेन था वो ठीक हो गया है, मगर मेरे को कमर में और इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा दर्द है। फिर मैंने कहा कि यहाँ तो डॉक्टर मिलना भी मुश्किल है और रात को हमको मुश्किल हो जाएगी, तो चलो हम शहर में चलते हैं।
जो सेंटर सद्भावना भवन है वो अच्छा खुला भी है, तो वहाँ चलते हैं। तो फिर हमने उसी समय सूर्य नारायण भाई को बुला करके कहा आप अपनी गाड़ी ले आओ, तो हम उस सेंटर पर चलेंगे। तो हमने एक दिन की केवल तैयारी की, एक दिन के कपड़े डाले और कहा एक दिन के लिए जाती हैं, कल तक ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। तो उस समय दीदी सबसे मिले, सब को योग भवन वालों को बुलाया और कहा कि मेरे को तो आज आप सबसे मिलना था, एक एक से बैठना था, परंतु आज दूसरे लोग आ गए हैं तो इसलिए मैं नहीं मिल पाई और इस समय मेरी तबीयत खराब है। तो अभी मैं एक दिन के लिए जाती हूँ, कल मैं आऊँगी और मैं सबसे बैठूँगी और किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी बातचीत हो, सब मेरे को बोलना, सबको कोई भी समस्या होगी तो उसका हल करेंगे। तो सबने कहा हाँ दादी कोई बात नहीं, आप पहले ठीक होने चाहिए तो फिर कल करेंगे। तो बस उस समय हम गए और सद्भावना भवन में 7:30 बजे पहुँच गए हैं और जाते ही अंबिका को बोला पहले डॉक्टर को बुला के लाओ। तो डॉक्टर अंबिका गई, उसी वक्त एक डॉक्टर को बुला के लाई। तो उसने आकर के बीपी देखा और उन्होंने कहा कि ये बीपी थोड़ा जास्ती है, 110 है पहले नीचे का और 175 ऊपर का है। तो उसने पूछा पहले कभी हुआ था? मैंने कहा पहले ना 3 वर्ष पहले इनका होता था और सेटिंग ही नहीं होती थी, कभी हाई कभी लो ऐसा चलता था, तो बड़ी मुश्किल से सेटिंग हुई थी। तो एक बार अमृतसर में इनकी टांग खड़ी हो गई थी तो इनको इंजेक्शन लगाया था, तो उससे क्या हो गया था, बीपी लो हो गया था, तो सब टैबलेट बंद कर दी थी। तो उसके बाद इनका बीपी कभी हाई नहीं हुआ है। कई बार हमने चेक कराया है, हमेशा 80 और 100 के बीच में नीचे का रहा है। तो आज मतलब अभी पहली बार सुन रहे भी 110 है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये थोड़ा ही हाई है, तो ये एटानॉल 50 है, ये इनको दे दो ठीक हो जाएगा। उन्होंने टेम्परेचर भी चेक किया तो टेम्परेचर तो नॉर्मल था। फिर वो डॉक्टर तो चला गया, तो एक डायबिटीज का जो डॉक्टर है उससे बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, उससे भी कांटेक्ट किया था तो और उसको बुलाया भी था, तो वो काफ़ी दूर था। उसने कहा अगर आप अपने पेशेंट को यहाँ पर ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आऊँगा तो मैंने भी यही कहना है। तो आप इनकी ना, पहले मैंने डायबिटीज चेक की मशीन से तो इनकी 288 थी, तो वो भी थोड़ा जास्ती थी। तो उन्होंने कहा कि इनको आप इंसुलिन 5 यूनिट का इंसुलिन दे दो और ये 2 टैबलेट देता हूँ जो कि दर्द की है, ये आप दे दो ठीक हो जाएगा। तो हमने वो इनको दे दिया, सब मतलब दे दिया। और इसके बाद फिर उस समय लगभग समझो 9 बज चुके थे। तो फिर उसने कहा कि इनको कुछ खिलाओ भी। तो मैंने दीदी से पूछा दीदी कुछ खाएंगे, कोई एक रोटी खा लो। कहते नहीं मेरा कोई बिल्कुल मन नहीं करता है। मैंने कहा अच्छा फिर आपको सेवियाँ जैसे रोज खाते हैं वो बना के दे? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, अभी मेरे को बस सोना है। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा फल खिलाओ, कुछ नहीं खाते हैं तो फिर हमने कहा अच्छा फल खा लो। कहते ठीक है एप्पल ले आओ। तो उस वक्त इन्होंने 1 एप्पल खाया, एक 1.5 एप्पल औरों को भी खिलाया और खुद भी 1 एप्पल खाया। और कहता कि मेरे को बार बार ना उठाओ नहीं, ये लेटे रहने दो, क्योंकि मेरे को बार बार उठने में ना मेरे को बहुत वीकनेस महसूस होती है। तो हमने उनको उस समय तो खिला के उनको लेटा दिया। तो फिर लगभग 9:45 बजे डॉक्टर ने कहा ईसीजी कराओ, तो ईसीजी के लिए करने के लिए भेजा। तो एक माता और एक भाई आया ईसीजी करने के लिए। तो 10 बजे तक उन्होंने ईसीजी किया और ईसीजी करने के बाद मैंने पूछा कि इसकी रिपोर्ट क्या है, तो उसने कहा ये मेरे को मालूम नहीं है, तो ये डॉक्टर को ही पता है। तो अंबिका बहन रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाई। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ना हल्का सा ये हार्ट अटैक है, तो अगर उनको यहाँ ला सकते हैं तो आप यहाँ ले आओ, अगर नहीं ला सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की, इनको ये टैबलेट दे दो तो ये ठीक हो जाएंगे और सुबह ले आना। तो जब तक अंबिका बहन आई है 10:30 बजे, वो 10 बजे गई थी। और तब तक हम और दीदी मतलब जैसे ईसीजी हुआ ना तो ये सो गए। तो मैं भी अपना खाना पीना खा के और मैं कमरे में आई, सोने की तैयारी करने लगी। तो मैंने कहा कि दीदी सो गए हैं तो मैं पूछूं कुछ पेन कम हुआ? तो मैंने हल्का सा आवाज़ लगाया थोड़ा, दीदी दीदी अभी ठीक है? तो ऐसे ना तो ये करवट लेकर सो रहे थे, देखा सो रहे हैं जैसे सोते हैं, करवट लेकर सो रहे थे। तो मैंने जगाना ठीक नहीं समझा,
मैंने कहा भी अच्छा है, टैबलेट ली है, नींद आ जाए तो अच्छा है, दर्द कम हो जाएगा। तो अभी मैं भी लेट गई, फिर सो गई। मतलब कि अभी 3 मिनट ही हुए थे, मेरी आंख तो लग गई। तो उधर से 2 बहनें आई कमरे में, बाथरूम के लिए आई। तो उन्होंने देखा कि दीदी ने सीधा हुए हैं और सांस ले रहे हैं ऐसे करके। तो उसने कहा दादी दादी। फिर उसी को मेरी भी नींद खुल गई। मैंने क्या हुआ? कहते देखो दीदी को क्या हो गया है। तो मैं क्या हुआ दीदी दीदी? तो वो ना जीव उनकी ना ऐसे मतलब कर रहे थे। तो मैंने कहा लाओ पानी लाओ, फटाफट पानी डालते हैं। तो पानी डाला तो पानी है वो एक बार अंदर गया तो पानी की जैसे आवाज़ आने लगी जब वो ऐसा सांस लेते थे, और कुछ पानी बाहर निकल आया। तो मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ फटाफट। इतने में अंबिका आ गई डॉक्टर के से। तो मैंने कहती मैं गोली लेके आई हूँ दीदी के लिए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर को बुलाओ, पता नहीं क्या हो रहा है दीदी को। फिर वही बाजू वाले डॉक्टर को फिर बुला के लाई। तो जब तक डॉक्टर आया तो वो समझो उस वक्त लास्ट ब्रीथ था। तो उस वक्त डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने फिर चेक किया तो कहते कि इनका हार्ट फेल हो गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है हार्ट फेल? इनका हार्ट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा कहा करते थे कि इनका हार्ट है इनकी उम्र के मुताबिक 10 साल कम एज का हार्ट है इनका, इतना मजबूत है। और कभी भी हमने इसी जब भी कराया है तो बहुत अच्छा आता था। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता है, दूसरे डॉक्टर को बुला के लाओ। फिर वो दूसरे डॉक्टर को लेके आई तो उसने सारा मतलब कंफर्म किया अच्छी तरह से। तो उसने भी यही कहा कि हार्ट फेल हो गया है। तो हमको तो विश्वास नहीं होता था कि ये हो ही नहीं सकता कि दीदी अभी नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि ऐसे ही कह रहे हैं, पर फिर भी अब डॉक्टर कह रहे हैं तो मेरे को ऊपर में बताना है, मगर अंदर में मेरे को जैसे नहीं ऐसा ये नहीं है, नहीं दीदी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैंने फिर फटाफट उसी वक्त नीचे आके मैंने कहा फिर दादी को पहले फ़ोन करें।
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना
घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना शांति का शिव है दाना, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा। घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धाम। तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार। हमारी गाड़ी